Hello bachcho, let's see this question. So this question says a 100 watt bulb B1 and two 60 watt bulbs B2 and B3 are connected to a 250 volt source as shown in the figure. If W1, W2 and W3 are the output powers of the bulbs B1, B2 and B3 respectively then. बच्चों एक सर्किट हमें गिवन है जिसमें तीन बल्ब्स है B1, B2 और B3 जिसकी रेटिंग रिस्पेक्टिवली 100 वोट 60 वोट और इसकी भी है 60 वोट। ठीक है, और इन तीनों को हमने इस कॉम्बिनेशन में 250 वोल्ट नाम की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, हमें W1, W3 और W1, W2 और W3 में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। ये तीनों क्या चीज है, तो W1 जो है वो B1 का आउटपुट पावर है, B2 का आउटपुट पावर W2 है और B3 का आउटपुट पावर W3 है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों बल्ब को ना सेपरेटली एक V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेंगे। एक V वोल्ट की बैटरी है, उसका पावर W1 हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं इसको एक V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे इन तीनों का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है सिंपली कि P का जो फॉर्मूला है वो V स्क्वायर बाय R होता है, तो R का जो फॉर्मूला होगा वो V स्क्वायर बाय P हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम तीनों का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले R1 का निकाल लेते हैं, तो R1 का क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय उसका पावर कितना है 100 वोल्ट। फिर R2 और R3 दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होगी क्योंकि दोनों का पावर सेम है, वो कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाय 60। ठीक है, अब जरा इस सर्किट को देखना। मान लो कि इस सर्किट में से करंट निकल रहा है I और वो आगे जाके दो चीजों में बट रहा है। यहाँ पे करंट जा रहा है I1 और यहाँ पे करंट जा रहा है I2। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि W1 कितना है, तो W1 क्या हो जाएगा I1 स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, I1 कितना होगा, I1 होगा टोटल वोल्टेज। देखो ये जो 250 वोल्ट का वोल्टेज है ना, वो यहाँ पे पूरा बढ़ जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो 250 वोल्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा और 250 वोल्ट इन दोनों के बीच में भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दो बल्ब का कॉम्बिनेशन और ये एक बल्ब का कॉम्बिनेशन दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो I1 की अगर मैं बात करूं, I1 क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू R1 कितना है, तो हमें बाद में उसकी वैल्यू रखेंगे। ये हो गया W1। फिर मैं बात करता हूँ W2 की, तो W2 क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा I1 स्क्वायर इंटू R1। क्यों I1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो करंट, सॉरी यहाँ पे I2 है ना बच्चों, यहाँ पे I2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी I2 आएगा और R2 आएगा। समझ में आया बच्चों, क्योंकि B1 और B2 में जो करंट जा रहा है वो I2 है, तो W2 क्या हो जाएगा I2 मतलब कि 250 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 का स्क्वायर और R2, ये हो गया W2। और सिमिलरली अगर मैं W3 को भी लिखना चाहूँ तो W3 क्या हो जाएगा, वो तो सिंपल है I1 स्क्वायर इंटू R3। अब I को मैं क्या लिख सकता हूँ, 250 टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R3 का स्क्वायर और इंटू R3। एक एक R3 कट जाएगा, तो यहाँ से W3 की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R3 आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों पावर हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक काम करते हैं W3 इस टू W2 और इस टू W1 इनका रेशियो निकाल लेते हैं। W3 क्या है हमारे पास, 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R3। W2 क्या है हमारे पास, W2 हमारे पास है 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू R2। और W1 क्या है, 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू R1। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो 250 का स्क्वायर तो कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ पे बचेगा 1/R3। 1/R3 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर R2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई 60 इंटू R1 प्लस R2। देखो R1 प्लस R2 को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई 100 प्लस वी स्क्वायर बाई 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इस टू R1 को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई 100 इंटू R1 प्लस R2 को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई 100 प्लस वी स्क्वायर बाई 60 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया 60 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो गया वी स्क्वायर, ये हो गया 60। अब देखना बच्चों, ये वी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा तो वी स्क्वायर का स्क्वायर होकर कॉमन आएगा, मतलब कि वी की पावर 4 कॉमन आ जाएगी। ठीक है,
और बचेगा 1/100 प्लस 1/60। वहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं तो 60 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो ये हो गया। फिर वी स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर को वैसे का वैसा रखेंगे, 100 को वैसे का वैसा, यहाँ पे भी वी स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, मतलब कि वी की पावर 4 कॉमन, नीचे बचेगा 1/100 प्लस 1/60। वहां पे भी हम एलसीएम ले लेंगे तो 60 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखना ये नीचे वी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे वी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे भी नीचे वी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे भी नीचे वी स्क्वायर है, तो ये दोनों मतलब सब कैंसिल हो गए। आपको समझ में आया? नीचे वी स्क्वायर बचेगा इन दोनों टर्म्स में, यहाँ पे और यहाँ पे नीचे वी स्क्वायर, और ये तीनों वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 60 बचेगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा देखना, यहाँ पे बचेगा 1/60 तो था ही, प्लस यहाँ पे बचेगा 160 का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 160 इंटू 160। फिर ऊपर क्या जाएगा, 60 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 60 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 100। फिर और क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 1/100 तो था ही, फिर यहाँ पे भी बचेगा 160 का स्क्वायर, मतलब 160 इंटू 160। फिर ऊपर क्या बचेगा 60 का स्क्वायर, और नीचे क्या और क्या बचेगा 100 इंटू 100। अब जो जो चीज कैंसिल हो सकती है बच्चों उसको हम कैंसिल करेंगे। मैं काम करता हूँ ऊपर से कुछ चीजें पहले रब कर देता हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है बच्चों, तब तक आप ये सोल्व करिए कि इसका आंसर क्या निकल के आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन इस टाइप के क्वेश्चंस में होती है जो कि हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी छोटी जो मुश्किल होती है, छोटी सी छोटी कैलकुलेशन में अगर आप कोई गलती कर देते हो तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अब देखना बच्चों, हमारे पास जो W3:W1 W2:W1 इसका जो आंसर निकल के आने वाला है वो क्या आने वाला है, यहाँ पे 60 बच गया इस टू, यहाँ पे देखना एक 60 कैंसिल हो रहा है और दो जीरोस कट हो रहे हैं तो उसको मैंने यहाँ से कट कर दिया। तो अब ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा एक 60 और बचेगा 100 और नीचे बचेगा 16 इंटू 16। सही है बच्चों, फिर यहाँ पे क्या बचेगा देखना, एक 16 सॉरी यहाँ से 100 तो कैंसिल ही हो रहा है। ठीक है, फिर ऊपर बचेगा 60 इंटू 60 और नीचे बचेगा 160 सॉरी 16 इंटू 16, क्योंकि यहाँ से भी दो जीरो कट हो रहे हैं, आप देख रहे हो ये दोनों जीरो भी कट हो गए। ठीक है, चलो तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से भी देखो बच्चों 60 60 60 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 25 4 जा 100 और यहाँ पे नीचे 64 आ जाएगा। यहाँ पे भी 15 4 जा, यहाँ पे 15 बचेगा और 4 कट हो जाएगा तो 15 डिवाइडेड बाई 64 आ जाएगा। सबको 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 इस टू 25 इंटू 15, तो हमारा जो W3:W2:W1 का रेशियो है वो कुछ इस ऑर्डर में आ रहा है। तो सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि W3 सबसे बड़ा है, फिर W2 आता है और फिर W1 आता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे साथ मैच हो रहा है, इसको हम उल्टे ऑर्डर में भी लिख सकते हैं कि W1 इज लेस देन W2 इज लेस देन W3। तो ऐसा हमारा ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर 4 दिखा के आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।